नमस्कार दोस्तों। जब तक हम अपने कंट्री को अपना कंट्री नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में चेंज नहीं आ सकता। इसका प्रूफ मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। और एक विनोद जी हैं, जो मुझे लगता है कि बेंगलोर से हैं। उन्होंने मेरे साथ कुछ शेयर किया, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और प्रूफ है कि राहुल गंदगी का जो रियल बॉस है, वो सोरोज है। वो कैसे? आप चौंक जाएंगे कि कर्नाटका में जैसे ही कांग्रेस की गंदी सरकार वहां बनी है, वहां पर इन्होंने सोरोस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। कहां से? चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां से अकाउंटेंट्स निकलते हैं। और वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो सोरोस को प्रमोट कर रही है अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब मैं आपके सामने प्रूव रखता हूं, आप खुद चौंक जाएंगे। अगर आप जो बैंगलोर का, जो इनका सीए इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, उसके नीचे उन्होंने कई लिंक्स दिए हुए हैं, जो कि ये बोलते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हमारे। चलिए, हमने भी उसकी छानबीन करी कि इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या हैं। और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर उन्होंने कुछ खुलासे करे हैं। खुलासे ये हैं कि जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे वॉरेन बफे है, इन्होंने बोला है कि आप उसको फॉलो कीजिए। वो बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक है, एक इन्वेस्टर है। साथ में उन्होंने बेशर्मी की तरह एक स्टेटमेंट वॉरेन बफे के नीचे सीए इंस्टीट्यूट ये लगा रही है कि मिस्टर जॉर्ज सोरोस इज द मोस्ट फेमस फॉरेन एक्सचेंज डीलर। ही कुड डिफीट बैंक ऑफ इंग्लैंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ही हैज रिटन 2 बुक्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज एंड बोथ आर फैंटास्टिक। भी अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कुछ भी सीखना है, तो आपको जॉर्ज सोरोस को फॉलो करना चाहिए। कौन बोल रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो इंस्टीट्यूट है बेंगलोर की, कर्नाटका की, वो बोल रही है आपको कि आप सोरोस को फॉलो करिए। वो तो धर्मात्मा है। दोस्तों, यहीं तक नहीं है। सोरोस की जो फंडिंग करी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं ये लोग अपनी इस वेबसाइट के अंदर। आप सोच सकते हैं कि एक भारत में जो नैरेटिव चलाता है कि मैं यहां पर हिंदुओं की गवर्नमेंट को घेर दूंगा, और गवर्नमेंट को घेरने के लिए मैं अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हूं। पूरा मीडिया भरा हुआ है विद प्रूफ्स कि कैसे सोरोस पप्पू को सपोर्ट करता है थ्रू सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। और पप्पू को इतनी भी शर्म नहीं है, यानी कि गिरने की भी एक लिमिट होती है। चाटुकार तो ये शुरू से थे। नाना भी इनका चाटुकार था, हर एक के बूट पॉलिश ये करता था, तभी प्रधानमंत्री बना। 0 सीटें मिली थी इसको, तो भी प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि गांधी की इसने चप्पलें साफ करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद आपको मालूम है कि राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, कोई भी कम नहीं था। और सोनिया गांधी तो जो किस किस का क्या कुछ चाटती रही है, मैं जो उसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है। और राहुल गंदगी ओपनली सोरोस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। और अपनी बहन को कहां भेज दिया? वायानाड में वो कॉकरोचों के पास भेज दिया कि पता नहीं क्या करने भेजा है। हलाला ही करवाएगी, और तो क्या करवाएगी, क्योंकि इनका हलाला करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। और ये एक एलिगेशन लगाते हैं हमेशा ही कि जी, जो बड़े बड़े चोर थे इस देश के, वो सारे भाग गए अरबों रुपए लेकर भारत के। मैं कुछ चोरों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। और इनकी जो किताबें हैं, जो बुक्स होती थी, उन्हें क्लीन चिट दिया जाता था। किसके थ्रू? यही चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट इनकी किताबों को क्लीन चिट देती थी कि भाई ये तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप सोरोस जैसे बंदों को, जो देशद्रोही हो, इंटरनेशनल उन्होंने गवर्नमेंट्स घेरने के उनके ऊपर आरोप हो, जब आप उनके जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर जो ये चोर हैं, इनको भी आप सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, ये एलिगेशन लगाते हैं मोदी जी के ऊपर कि देखिए चोरी हो गई मोदी जी के टाइम पर। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। 10 ट्रिलियन रुपए भारत के, वो ये काफी चोर हैं 15-20, जो लेकर भाग गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई, इन चोरों को 1 रुपया भी दिया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चोर हैं। और जैसे ही उनको पैसे मिलने बंद हो गए, वो अपनी दुकान बंद करके यहां से
वहां चले गए जहां पे पासपोर्ट उनको पहले ही दिलवा दिए गए थे। जैसे राहुल गांधी ने ऑलरेडी यूके का पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, कभी भी भागना पड़े पतली गली से मैं भाग जाऊंगा, नेपाल की टिकट लूंगा या बैंकॉक में मेडिटेशन करने जाऊंगा, उसके बाद मैं यूके भाग जाऊंगा। वहां से तो वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री को चलाती है ऐसे चोर चक्कों को रखकर। ये हो गया कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। पहला, सोरोस को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बेशर्मी की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। और ये तो मैंने सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक इंस्टीट्यूट का आपको एग्जांपल दिया है, जो विनोद जी ने मेरे साथ शेयर किया। ये होता है जागरूक एक सिटीजन। जब आप ऐसी बातें करेंगे, आप जब अपनी आंखें खोलकर रखेंगे और उसको उजागर करेंगे, तो हम अपने देश को बचा सकते हैं। दूसरा, चोरों का मैंने बता दिया, दोबारा दिखा देता हूं। ये चोर कुछ जो भाग गए थे, पैसे दिए कांग्रेस ने, और 10 साल इन्होंने जो लूटा है देश को, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तीसरा, मैं इनका इकोसिस्टम का पार्ट एक और है, वो है इनका नरेटिव। आप देखिए, बंगाल में जो कुछ हुआ, बंगाल में ममता बानो झूठ बोल रही है, राहुल टट्टी स्प्रेड कर रहा है, और ये सरसे सुदाई राजदीप ये उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए, ये तो बिना बात पे दीदी के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। और उन सारे जाहिलों को, जिसको मैं बोलता हूं कॉकरोच, उन कॉकरोचों को जिन्होंने रेप किया, लड़की का मर्डर कर दिया, उन्हें बचा रहा है ये कपिल सिब्बल। और ये हंस रहे हैं उसके ऊपर कि देखिए हिंदू कितना तड़प रहा है आज की डेट में, उनकी एक लड़की का रेप और हो गया, यानी कि हर रोज रेप होता है। कहता है यार ये तो हर कंट्री में होता रहता है। किसने बोला ये कपिल सिब्बल ने नहीं बोला है, सौरव गांगुली ने बोला है। ये सौरव गांगुली बोल रहा है कि भाई ये काम तो रेप रूप तो होते रहते हैं पूरे दुनिया में, इसमें क्या खास बात है अगर वेस्ट बंगाल में एक किसी डॉक्टर के साथ रेप हो गया है। सौरव गांगुली, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हम दुआ करते हैं आपके लिए कि जैसे उस डॉक्टर के साथ हुआ, शायद आपकी फैमिली के साथ एक बार होगा, तो पूछेंगे कि ये तो यार दुनिया में होता रहता है, रो के रोए भाई। दोस्तों, ये है इनका इकोसिस्टम। आप सोच के देखिए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट भी इनको सपोर्ट कर रही है, सोरोस की किताबें को स्प्रेड कर रही है, और ये बोल रहे हैं कि यार इससे बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, आप इसे फॉलो कीजिए। और वो क्या कर रहा है, वो नैरेटिव बना रहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट को गिर दीजिए, हिंदू घटिया होते हैं, लालची होते हैं, इनकी सरकार को गिरना जरूरी है। यानी कि जो ये पढ़े लिखे प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, उनको ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कल को जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, उनका माइंड इन्होंने आज से पकड़ना शुरू कर दिया। आपको लगता है 2029 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाएगी? ये आने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने प्रेपरेशन ऑलरेडी करना शुरू कर दिया। नीट में जो एग्जाम हुआ था, उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर धांधली इन्होंने करवाई। उसके बाद अब वो जो 3 करोड़ आदमी हैं, जो बच्चे थे जिन्होंने नीट के एग्जाम दिए, आपको लगता है कभी भी वो मोदी जी को वोट करने वाले फ्यूचर में? आपको आंसर मालूम है। यानी कि इन्होंने 3 करोड़ फ्यूचर वोटर को अपनी जेब में पहले ही कर लिया। फार्मर्स को इन्होंने अपनी जेब में कर लिया, मुसलमानों को कर लिया है, और हिंदुओं को बांटकर इन्होंने आधी पॉपुलेशन को अपने हक में कर लिया है। क्या मोदी जी अगली जो स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं उनको जीत जाएंगे? आप दिल पर हाथ रख के बताना मुझे, आपको लगता है महाराष्ट्र में, बाकी जगह पर, हरियाणा में मोदी जी जीत सकते हैं? मोदी जी तो आपको टीवी पे दिखते ही नहीं, ऐसे लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, मोदी जी नहीं है। पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया 4 जून के बाद। उससे पहले सिर्फ मोदी जी दिखते थे आपको टीवी के ऊपर, और 4 जून के बाद आपको सिर्फ राहुल गांधी ही दिखता है। क्यों? सौरों से पैसे मिल गए हैं यारों, इन सारे मीडिया वालों को। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो मैंने एक इंस्टीट्यूट बताई है, ऐसे जितनी भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगी कर्नाटका में, हिमाचल में, सबके अंदर जो देश के गद्दार हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। बेशक वो कॉकरोच हो, उनको तो पूरी छूट भी दी हुई है आज की डेट में। आप जय श्री राम का नारा भी लगा नहीं सकते हैं कर्नाटका के अंदर, अल्लाहू ककबर वही बोलना पड़ता है। उनको ऐसे बोलना चाहिए, अल्लाहू कॉकरोच। तो ये हालत है भारत की। अगर आप यही फ्यूचर चाहते हैं अपने बच्चों का, आपकी मर्जी। मेरे सामने जो जो फॉल्ट लाइंस मेरे सामने आ रही हैं, मैं एक एक करके उजागर करता जा रहा हूं।
और मैं हटने वाला नहीं हूं जब तक ये सारी चीजें मोदी जी तक मैं पहुंचा ना दूं और इसको सही ना करवा दूं। मेरी अगली मुहिम है कि ये किताब सोरोस की और ये उनके जो बखान किया हुआ है कि इससे बढ़िया आदमी आपको मिल नहीं सकता, ये अब मैं इसके पीछे लग गया हूं, इसको डिलीट करवाना मुझे। मेरी इसमें मदद कीजिए, मेरी भी हेल्प करना इसमें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।